आपस की नफरतों को भूल जाए। जिस तरह तुम्हारे घर में 4 भाई हैं और चारों में नफरतें हैं, चाहे बीवी की वजह से, चाहे बच्चे की वजह से, चाहे औरत की वजह से, चाहे माँ की वजह से, जिस वजह से भी हो, खबरदार मर्द हो मर्द बन के जिंदा रहना। माँ की वजह से अपने भाई में आपस में जंग मत करना, और बीवी की वजह से अपने घर के सुकून में आग मत लगाना। माँ भी औरत है और बीवी भी औरत है, या दोनों को औरत की निगाह से देखना कि दोनों औरतें हैं। औरतों में दीन की कमी है कि जब हम नमाज पढ़ते हैं उस पर माहवारी के दिनों में वो नमाज नहीं पढ़ सकती है, वह रोजा नहीं रख सकती है, यह उनके दीन की कमी है। और अक्ल की कमी है कि मर्द एक है, औरतें उनके मुकाबले में 2 हो, और 2 औरत की गवाही एक मर्द के बराबर होती है, यह उनके अक्ल की कमी है। क्योंकि मर्दों को अल्लाह ने उनके मुकाबले में ज्यादा ताकतवर बनाया है। तो ये बीवी भी तुम्हारी बीवी है, माँ भी तुम्हारी माँ है, तो माँ भी औरत है और ये बीवी भी औरत है। इन दोनों को औरत के हिसाब से देखना, वरना माँ की बात माने तो बीवी को तलाक देना होगा। माँ की बात माने तो अगर माँ सास और बहू की जंग सबको मालूम है कि सास के दिल में बहू का कितना बड़ा कीना होता है और बहू के दिल में सास का कितना बड़ा कीना होता है। औरतें बहू सबसे ज्यादा बड़ी दुश्मन सास को समझती है। यही वजह है कि हमेशा शौहर बाहर से आ जाए तो वह उनकी माँ की शिकायत की पोटली खोल देती है। तुम्हारी माँ ने ऐसी करी, तुम्हारी माँ ने ये बोली, तुम्हारी माँ ने ये कहा, यानी सब माँ ही का सारा कसूर है। और जब माँ के सामने बैठ जाए और आपकी बीवी मैके चली जाए और माँ खाना ला के परोस दे, तो फिर माँ क्या करती है, अपनी बहू का सारा चिट्ठा खोल के रख देती है। तुम्हारी बीवी ऐसा करी, तुम्हारी बीवी ऐसा करी, जबकि माँ के पास जो पैसा है वह बेटे का दिया हुआ है, बीवी के पास जो पैसा है वह भी उनके शौहर का दिया हुआ है। यही लाल है जो माँ को भी देता है, यही लाल है जो बीवी को भी देता है, मगर ये दोनों आपस में मिल के नहीं रहती है। इन दोनों को आपस में मिल के रहना चाहिए कि अगर मेरा बेटा मर गया तो फिर मेरे आराम का क्या होगा। और बीवी को सोचना चाहिए अगर मेरा शौहर अगर मर गया, जख्मी हो गया, फिर मेरा क्या होगा। यह दोनों अपने शौहर अपने बेटे से मालदार बनी है। उसके पास जो पर्स है वह बेटे का है, उसके पास जो 10,000 रुपए है वह बेटे का दिया हुआ है, उसके पास जो सैंडल है वह बेटे का दिया हुआ है, उसके पास जो सलवार सूट महंगा है बेटे का दिया हुआ है, और इस बीवी के पास जो सैंडल है वो शौहर का दिया हुआ है, इसके पास जो पर्स में 10,000 रुपए है ये शौहर का दिया हुआ है। और ये दोनों उसी शौहर और बेटे को तकलीफ पहुंचाना चाहती है, इसलिए कि दोनों के पास अकल नहीं है, यह नाक़िसुल अक्ल है। यही वजह दोनों एक दूसरे की शिकायत करने में लगी है। कोई अपने शौहर को बहकाने में लगी है, कोई अपने बेटे को बीवी को छुड़ाने में लगी है। तो एक मर्द को चौड़ा दिल रखकर, इसे बड़ा सा दिल रख के दोनों को डील करना है। बीवी को देना 10,000 रुपए, माँ को नहीं बताना है कि मैंने बीवी को दिया है, और माँ को देना है 10,000 रुपए, बीवी को नहीं बताना है कि मैंने माँ को दिया है। अगर तुमने कह दिया कि मैंने अपनी बीवी को दिया है, मैंने माँ को दिया है, तो बीवी को उल्टी आ जाएगी, उसको मतली आ जाएगी, उसको चक्कर आ जाता है, वह बिस्तर पे सो जाती, लेट जाती है। चाय बंद है, रोटी बंद है, खाना बंद है, क्या हुआ जी, जाओ माँ के पास जाओ, माँ के पास जाओ। रात में उधर उठी हुई है, क्या हुआ जी, इधर आओ जी, नहीं माँ के पास जाओ। यानी इस तरह के सारे ताने ये मर्द सुनता है। क्योंकि अगर कह दिया कि मैंने अपनी माँ को 10,000 रुपए दिया है, इसलिए मर्द हो माँ को मिठाई ला के दे तो बीवी को मत बता, बीवी को पैसा दे तो माँ को मत बता। अगर तुमने बीवी को 1 लाख रुपए दिया और माँ को बता दिया मैंने दिया है, तो अब माँ को चक्कर आ जाएगा, वह उधर उल्टी होने लगती है, उधर तो हाँ तुम बीवी का गुलाम हो गए, जाओ बीवी के पास लेके रहो, अब हम तुमसे बात नहीं करेंगे। अब बेचारी रोटी सारे घर में जैसे क़यामत आ गई हो। माँ नाराज हो तो भी घर अच्छा नहीं लगता, और बीवी अगर नाराज हो तो भी घर अच्छा नहीं लगता। अब तुम्हें दोनों से डील करनी है। इस्लाम हमें रहनुमाई करता है, बताता है, ये नहीं कहता कि सिर्फ माँ का पांव दबाते रहना, माँ का तलवा चाटते रहना, माँ के पांव के नीचे जन्नत है। इस्लाम सिर्फ ये नहीं कहता, इस्लाम कहता है तू मर्द है, मर्द बन के जिंदा रहना। ये माँ है, उसका चेहरा देखना, चेहरा जब देखेगा तो हज मबरूर का अजर मिलेगा। चाहे माँ 1000 तकलीफ पहुंचाए, माँ 1000 गाली दे, 1000 नाराजगी का इजहार करे, तुम्हें उफ तक नहीं कहना है। फला तकुल लहुमा उफ़्फ़ियम वला तनहरहुमा। नाराजगी के इजहार का सबसे अदना दर्जा है लफ्ज़ उफ कहना। हम आपसे नाराज हैं, बड़ा दर्जा है कि 2-4 तमाचा मार दे। हम आपसे नाराज हैं, मार नहीं सकते, तो उसका अदना दर्जा है कि हम गाली आपको देने लगे, वो गाली भी नहीं दे सकते। अदना दर्जा है कि हम कोई खरी खोटी आपको सुना दे, अगर वो भी नहीं सुना सकते, तो अगर आपने मेरी मर्जी के खिलाफ काम किया है, तो मेरी जबान से अगर गाली नहीं निकली, अगर अलफल जुमले नहीं निकले, तो इतना निकलता है लफ्ज़ उफ, आपने ऐसा कर दिया। या उफ नाराजगी का सबसे अदना दर्जा है। मार अलग, गाली
अलग, डांट डपट अलग। ये लफ्ज़ उफ नाराजगी के इजहार का सबसे अदना दर्जा है। तो कुरान में एलास का लफ्ज नहीं है, कुरान में लफ्ज़ हुर्रा नहीं है, कुरान में लफ्ज़ आहा नहीं है, मगर कुरान में लफ्ज़ उफ है। क्या है? अगर माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाए, दोनों या दोनों में से कोई एक भी, तो अल्लाह कहता है नरमी का हाथ बिछा देना, नरमी का हाथ बिछा देना, अपना बाजू नर्म कर देना। फला तकुल लहुमा उफ़्यम वला तनहरहुमा, लफ्ज़ उफ तक भी जबान से मत निकालना। अगरचे माँ का काम तेरी मर्जी के खिलाफ हो, अगरचे माँ का काम तुझको शदीद तकलीफ पहुंचाए, मगर लफ्ज़ उफ तक मत कहना। बीवी को तमाचा मारने का हुक्म है, बीवी को डंडा मारने का हुक्म है, मगर माँ को नहीं। माँ को लफ्ज़ उफ तक मत कहना। ये मत कहना कि अम्मी आप खराब हैं, ये मत बोलना कि अम्मी आपकी वजह से घर में आग लगी है, ये मत बोलना कि आपकी वजह से हम अपनी बीवी से बात तक नहीं कर पा रहे, आपकी वजह से हमारे घर का चैन रुखसत हो गया। खबरदार, ये जुमला माँ के जिगर को छलनी कर देगा। हजार तकलीफ पहुंचाए सब्र करना, खामोशी का ताला जबान पे लगा लेना और लफ्ज़ उफ तक नहीं कहना। और माँ, बूढ़ी माँ को बोझ मत समझना और बूढ़े बाप को बोझ मत समझना। ये बूढ़े माँ बाप हैं जिनकी वजह से अल्लाह तेरी रोजी में इजाफा फरमाता है, ये बूढ़े माँ बाप हैं जिनकी वजह से तेरी फसलें अल्लाह उगाता है, ये बूढ़े माँ बाप हैं जिनकी वजह से आसमान से रहमत का पानी गिरा के फसलें अदा कर उगाता है, ये बूढ़े माँ बाप हैं जिनकी वजह से तुम्हारे बाल बच्चों की सी नेमतें तुमको मिलती है। तू नहीं खिला रहा है बूढ़े माँ बाप को, या उनकी वजह से तू खाया जा रहा है, उनकी वजह से तुझे खिलाया जा रहा है। इसलिए कभी बेजबान जानवर को मत समझना कि मैं बकरी को पाल रहा हूं, मैं गाय को पाल रहा हूं। नहीं, ये बेजबान जानवर के बारे में हदीस में आया है, अगर ये बेजबान जानवर ना होते तो अल्लाह आसमान से पानी नहीं गिराता, जमीन से सब्जे नहीं उगाता। इन बेजबान जानवरों की खुराक के लिए आसमान से पानी गिरता है, जिससे घास निकलती है और ये जानवर खाते हैं, और उसी पानी के सदके में तेरी फसल भी पैदा हो जाती है और तू खा लेता है। ये मत बोलना मैं गाय को खिलाता हूं, या बोल के गाय की वजह से मैं खाता हूं। ये मत बोलना कि मैं बकरी को पालता हूं, उस बकरी की वजह से तू पाला जाता है। या मत बोलना मैं बिल्ली को दाना दे के पालता हूं, बिल्ली की वजह से तू पाला जाता है। हदीस में आया है मत बोलना कि माँ बाप पे तू एहसान कर रहा है, तू ये बोलना इनकी वजह से मैं पैदा हुआ, इनकी वजह से मैं परवान चढ़ा। अल्लाह पैदा करने वाला है, मगर जिस माध्यम से अल्लाह ने पैदा किया है वह माँ बाप है, माँ बाप पैदा करने का माध्यम है। इसलिए कुरान में आया अनिश्कुरली वले वालिदैन, मेरा शुक्रिया अदा कर और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा कर। अल्लाह ने अपने नाम के साथ कहा कि अनिश्कुरली वले वालिदैन, तू मेरा शुक्रिया अदा कर और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा कर। इसलिए कि पैदा करने वाला अल्लाह है और जिस माध्यम से पैदा किया वह माँ बाप है। बाप और माँ दोनों आपस में मिले, बाप की रीढ़ की हड्डी, माँ की रीढ़ की हड्डी, और बाप की रीढ़ की हड्डी और माँ के सीने की हड्डी से जो पानी का कतरा निकलता है वह यूटेरस बच्चादानी में जमा होता है और फिर वहां खून का लोथड़ा बनता है। उसी में नाक नक्शिका की तस्वीर तैयार होती है, फिर उसमें जान डाली जाती है। फिर 9 महीने के बाद बच्चा माँ की आगोश में वह दुनिया में आंख खोल के जन्म लेता है। तो माँ बाप आपस में मिलते हैं तब बच्चा पैदा होता है। माँ 9 महीने बच्चे को ढोती है तब बच्चा पैदा होता है। तो पैदा करने वाला अल्लाह है, लेकिन जिस माध्यम से पैदा किया वो माँ बाप है। इसलिए कहा कि तू मेरा शुक्र अदा कर, अपने माँ बाप का शुक्र अदा कर। बाप जमीन ना दे फिर भी बाप है, माँ गाली दे फिर भी माँ है, माँ बोले अपनी बीवी को तलाक दे दे, अच्छा ठीक है अम्मी मैं सोच रहा हूँ आपको अपनी तरफ से कोई तकलीफ ना पहुंचाए, ठीक है अम्मी। अम्मी को बहलाए, अम्मी को फुसलाए, अम्मी की दिलजोई करे, अम्मी के रुपए देने में कोई कमी ना करे, उनके एहसानात को माने, उनके पास बैठ जाए, उनके पास बातें करे। इसलिए कि जिस तरह बचपन में प्यार का मुस्तहिक और भूखा बच्चा होता है, उसी तरह बूढ़े माँ बाप भी प्यार के भूखे होते हैं। क्योंकि बुढ़ापा और बचपन दोनों एक जैसा होता है, तो बचपन में बच्चों को माँ बाप का प्यार चाहिए, उसी तरह माँ बाप को बुढ़ापे में बच्चों का प्यार चाहिए। और प्यार के बगैर बच्चा का हौसला पस्त हो जाता है, उसी तरह
प्यार के बगैर बूढ़े माँ बाप का दिल पूछ सा जाता है। तो सिर्फ टका देना कमाल नहीं है, बाप के पास 10 मिनट टाइम देना कमाल है, वहां बैठना कमाल है। बाहर नौकरी से आओ, बीवी के हुजरे में बाद में जाना, पहले माँ के पास 5 मिनट बैठ जा, उनके सर पे हाथ रख दे, खबर खैरियत दरियाफ्त कर। तो माँ सब समझेगी कि बेटा मुझको बोझ नहीं समझ रहा है। वो जो 10 साल पहले मरेगी वो 10 साल के बाद मरेगी, उसका हौसला बुलंद हो जाएगा कि मैं घर में बोझ नहीं हूं, मेरी पूछ है, मेरी चाहत है। अगर तुमने माँ बाप की अनदेखी की तो माँ बाप बुझ जाएंगे। अगर वह बुझ गए, उनका रोंगटा खड़ा हुआ, आंख से आंसू के कतरे निकल गए तो घर तबाह हो जाएगा, जवानी तबाह हो जाएगी, आने वाली नस्लें तबाह हो जाएगी। अगर बीवी रो के मैके चली गई तो तुम्हारी नमाज बर्बाद ना होगी, तुम्हारे रोजे बर्बाद ना होंगे, तुम्हारा माल बर्बाद ना होगा। अगर बीवी रूठ के मैके चली गई तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, न तुम्हारा रोजा बिगड़ेगा, न तेरी नमाज बिगड़ेगी, न तुम्हारा हज बिगड़ेगा। मगर अगर मां नाराज हो गई तो तेरी दुनिया बिगड़ जाएगी, तेरी आखिरत बिगड़ जाएगी। क्योंकि अल्लाह राजी होता जब माँ बाप राजी होते हैं, अल्लाह नाराज होता है जब माँ बाप नाराज होते हैं। इसलिए बीवी और माँ दोनों में अगर कंपैरिजन की नौबत आ जाए, वैसे तो मर्द होने के नाते बीवी को भी खुश रख, क्योंकि सिर्फ माँ के पांव के नीचे जन्नत नहीं है, बल्कि बीवी के मुंह में जो प्यार मोहब्बत का लुकमा एक शौहर डालता है, हर लुकमे के बदले में सवाब मिलता है। इसलिए बीवी के मुंह में लुकमा डालने में भी अज्र मिलता है और बीवी की दिलजोई करने में भी सवाब मिलता है। क्योंकि वह माँ बाप भाई बहन सारा समाज छोड़कर मेरे लिए आई है। वह पैदा हुई बिहार में, मैं पैदा हुआ उत्तर प्रदेश में, वो अपना सारा संसार छोड़ के मेरे पास आ गई। मैं पैदा हुआ उत्तर प्रदेश में, मेरी बीवी रहने वाली बंबई की, वह सारा संसार छोड़ के मेरे पास आ गई। तो जो माँ बाप भाई बहन सबको छोड़ के सिर्फ मेरी मोहब्बत में मेरे पास आ जाए और मेरी दुनिया को बसा दे और सारा समाज सारा गांव छोड़ दे, तो उसके बदले में मैं क्या दूं उसे? तमाचा, गाली, खानदान लगा के गाली। यही वो बहुत बुरा शख्स है जो अपनी बीवी के लिए बुरा हो। हुजूर कहते हैं तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के लिए अच्छा हो, जो अपने बाल बच्चों के लिए अच्छा हो, जिसका अखलाक बाल बच्चों से बेहतर हो। ऐसे नहीं कि बाहर जाके मुस्कुरा के बातें करता है और अपनी बीवी के साथ गुस्से और तेवर से बात करता है। वह शख्स बदअखलाक है जो अपनी बीवी से हमेशा तेवरी चाह के बातें करता है। बीवी की दिलजोई कर, उसको माँ बाप लगा के गाली मत बक, वह टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, इसलिए जिद है इसमें और तू मर्द है, सब्र करना, लालच है इसमें, तू सब्र करना। इसको सीधा करना चाहोगे तो टूट जाएगी और टूटना तलाक है और तेरे घर के सुकून में आग लग जाएगी। उसको टेढ़ी हालत में रहने दे, वो बड़े फायदे की चीज है। वह तुझको गुनाहों से बचाती है, तेरे दिल की तस्कीन का जरिया है, तेरे बच्चा पैदा होने का माध्यम है और तेरे खरबों के घर की हिफाजत की जिम्मेदारी वो अपने सर लेती है। तू दिल्ली जा, पंजाब जा, अमेरिका जा और तेरी सल्तनत की हिफाजत वह खातून करती है, तेरे बाल बच्चों की परवरिश वह खातून करती है। वह दूध की धार 2 साल तक वो पिलाती है, तेरे बच्चों को नर्स की तरह 10 साल तक पेशाब पाखने का कपड़ा वो साफ करती है। बड़े फायदे की चीज है, इतने बड़े काम की चीज है। वो हमारे गूंगे बच्चे को बोलना सिखाती है। मेरा बच्चा जो पैदा होता है, अगर वह बच्चा जंगल में छोड़ दे वह शेर की बोली बोलने लगेगा। अगर वह माँ की गोद में है तो बाप उसे बोलना नहीं सिखाता है, बल्कि माँ उस एक दिन के बच्चे से बातें कर करके उस गूंगे बच्चे को बोलना सिखाती है। अगर औरतों को ज्यादा बोलने की बीमारी ना हो तो दुनिया के सारे बच्चे गूंगे रह जाएंगे। औरतें ज्यादा बोलती है, अल्लाह ने उसको ज्यादा बोलने की ताकत दिया है ताकि ये तन्हाई में अपने बच्चों से बात करें और बच्चों की जबान खुल जाए, बच्चों को बोलना आ जाए। जिस माँ की जबान फंसी होती है उसके बच्चे की जबान फंसी होती है। जिस माँ की जबान कजमज टेढ़ी होती है उसके बच्चे की जबान भी टेढ़ी हो जाती है। इसलिए मर्द से ज्यादा पढ़ी लिखी खवातीन का होना जरूरी है, मर्द से ज्यादा मुहज्जब खवातीन का होना जरूरी है, मर्द से ज्यादा खूबसूरत गुफ्तगू करने वाला, मर्द से ज्यादा औरतों का रहना जरूरी है। क्योंकि मदर लैंग्वेज, मादरी जबान, मदर टंग कहते हैं, क्योंकि माँ से ही बच्चा जबान सीखता है। इसलिए माँ की जबान का खूबसूरत होना, फसी हो, बलीग होना जरूरी है। और जिस माँ की जबान पे गाली हो, जिस माँ की जबान पे गलोच हो, इस माँ की जबान बेढंगी हो, जिस माँ की जबान पे बेहंगम जुमले हो, उसके बच्चे भी ऑटोमेटिक वही जुमले बोलने लगते हैं जो इसके लाशऊर में जमा होता है। जब वह बच्चा बोलने लगता है, लाशऊर की बातें शऊर में आ जाती है, अनकंसस की बातें कॉन्शसनेस में आती है। वह बच्चा वही जुमले दोहराता है जो माँ दोहराती है। इसलिए माँ का मुहज्जब रहना, माँ का सिविलाइज्ड रहना, माँ का मतमद्दन रहना, माँ का अच्छा
अच्छी पढ़ी लिखी रहना ये बहुत जरूरी है। मगर हमने सिर्फ औरतों में नाक देखा, औरतों का चेहरा देखा, औरतें गोरी है कि नहीं, नाक लंबी है कि नहीं, आंख बड़ी है कि नहीं, ये चेहरे पे गोश्त है कि नहीं। इसीलिए इनका बच्चा बेढंगा, बदसवार, चुड़ैल, बदतमीज इनके बच्चे पैदा होते हैं, क्योंकि इन्होंने लड़की में अखलाक देखा ही नहीं, सिर्फ नाक देखा, चेहरा देखा, सिर्फ गाल पर गोश्त देखा, बस गाल देखा शादी कर लिया। ये नहीं देखा कि शादी से पहले 5 मर्दों की गोद में झूल चुकी है। ये नहीं देखा कि शादी से पहले इनके 3 हमल चोर दरवाजे से सदर हॉस्पिटल में गिराए जा चुके हैं। ये नहीं देखा अपने शौहर के अलावा 5 मर्दों की गोद में यह झूल चुकी है। और जो यूज्ड है उसकी जो औलाद पैदा होगी, बंजर जमीन से फसलें बंजर पैदा होती है, जो दरख्त जिस तरह का होता है उसी तरह का फल पैदा होता है। सिर्फ नाक मत देखना, सिर्फ आंख मत देखना, सिर्फ चेहरे का गोश्त मत देखना, सिर्फ 6 फीट की हाइट मत देखना, वरना आगे आने वाले दिनों में जब उनसे तकलीफ पहुंचेगी तो फिर तू सब्र नहीं कर पाएगा। तू देखेगा निगाहों के सामने जिसकी आंख तुमने देखा था, अगर तुझसे ज्यादा खूबसूरत तेरा छोटा भाई है, वह उससे प्यार करेगी, उसके साथ भाग जाएगी। तुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई साहब हॉकर है, कोई चादर बेचने वाला है, कोई ट्यूशन पढ़ाने वाला है, उसके साथ भाग जाएगी। आए दिन ये कहानियां हो रही है। स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर वह दूसरे टीचर के साथ भाग रही है। समाज में जमींदार की बीवी, 2 बच्चे की माँ, वह दूसरे किसी चौकीदार के साथ भाग रही है। आए दिन इस तरह की खबरें मिल रही है। 4 बच्चे की माँ भाग गई, 5 बच्चे की माँ भाग गई। एक सैयदानी गुजरात में 4 बच्चे की माँ, जिसके शौहर के पास कार थी, करोड़ों का बंगला था, मगर सामने वाला टेलर मास्टर जो मजदूर था उसके साथ आते जाते कपड़ा सिलाते हुए उसके साथ भाग गई। सारा शहर सदमे में चूर हो गया। एक सैयद घराने की लड़की जो खुद अपने ही चचा की बेटी थी, यानी शौहर चचा का बेटा है और उसकी बीवी वो चचा की बेटी, 2 भाई के आपस में एक का बेटा एक की बेटी है। खानदान की आबरू मिट्टी में मिला दी। क्योंकि जब औरतों का तेवर खतरनाक होता है, ये जज्बाती ज्यादा होती है, ये सेंटिमेंटल ज्यादा होती है। मर्द के पास अकल होती है, ये जज्बात में बहते नहीं है। औरतें जज्बाती होती हैं। किसी मर्द ने मुंह दिखलाया मुस्कुराता हुआ, मिठाई का डब्बा दे दिया या खुशोने का एक जेवर दिखला दिया, उसी की तरफ माइल हो जाती है। किसी ने लहरा के बात किया, उसी की तरफ माइल हो जाती है। किसी ने उसके पास साफ सब्ज बाग दिखलाया, उसी की तरफ माइल हो जाती है। यह संवेदनशील है, यह जज्बाती होती है और जज्बात में फैसला अक्सर गलत होता है। यही वजह है जज्बाती होने की वजह से। और जज्बात का फायदा दूसरा यह होता है, यह 9 महीने पेट वजन ढोती है फिर भी कोई शिकवा नहीं, और 2 साल दूध पिलाती है फिर भी कोई शिकवा नहीं। यह जज्बाती लगाव बच्चे से होता है कि बच्चे को सीने से लगाती है, उनको करार मिलता है। बच्चे का पीछा पखाना धोती है, उनको सुकून मिलता है। यह जज्बातियत की वजह से है। और बच्चे को हमेशा 24 घंटे सीने पर चिपका के रखती है, यह जज्बात की वजह से है। यह जज्बात का पॉजिटिव पहलू है जिससे हमको फायदा पहुंचता है, और जज्बात का निगेटिव पहलू होता है। वह निगेटिव पहलू कि किसी ने मुस्कुरा के बात किया, और किसी ने लहरा के फोन से बात किया, और किसी ने सब्ज बाग दिखाया, अगर ये उसकी तरफ माइल हो गई तो वहां भी जज्बात का गलत इस्तेमाल होता है। वह जज्बाती हो जाती है। वह नहीं देखता आगे क्या होगा, वह नहीं देखती पीछे क्या होगा, वह नहीं देखती बच्चों का क्या होगा, वह नहीं देखती शौहर का क्या होगा, वह नहीं देखती खानदान का क्या होगा। जज्बात में बहकर वह गलत कदम उठा लेती है। ये कई लाख मुसलमानों की बेटियां जो काफिरों के साथ भाग गई, ये जज्बात में बह गई। प्यार मोहब्बत के नाम पे जन्नत भूल गई, आखिरत भूल गई, अल्लाह रसूल को भूल गया। जबकि एक मोमिन चाहे 1000 बदकार हो, अगर ईमान सलामत है और ईमान की हालत में मरा है तो बख्शिश की उम्मीद है। चाहे गुनाहों की सजा काट के जाए, चाहे 10-20 साल जहन्नम में जल के जाए, चाहे जैसे भी हो, या अल्लाह फजल फरमाए बगैर जले हुए जन्नत चला जाए। ये तो उम्मीद है जिसके सीने में ईमान है। लेकिन जिसके सीने में ईमान नहीं है, वह चाहे 50 करोड़ की मस्जिद बना दे, चाहे 50 करोड़ कंबल गरीबों में बांट दे, चाहे वह 50 करोड़ चापाकल लगवा दे, चाहे गरीबों को 50 करोड़ बिल्डिंग बना के उसके मुसाफिर खाने बनवा दे, कुछ नहीं होगा। सारी नेकियों का सवाब, उसका फायदा, दुनिया की दौलत बढ़ेगी, दुनिया में मिल जाएगा। आखिरत में इनाम उसको मिलेगा जिसका ईमान सलामत है। ईमान है तो इनाम मिलेगा। अब बताएं कि मेरी जवान बेटियां जो काफिरों के साथ भाग गईं, उसी के मजहब को कबूल कर लिया, आखिर वो आखिरत के बारे में क्या सोची? ऐसा तो नहीं कि प्यार मोहब्बत करके भाग गई तो अब ये 1000 साल जिंदा रहेगी। नहीं, वो तो अक्सर प्यार मोहब्बत में भागने वाली, वह जल्दी ही उसको सजा मिलती है। नहीं देखा नागपुर के एक मुसलमान फैमिली की बेटी एक गैर मुस्लिम हिंदू ढाबा वाले से मोहब्बत करी, माँ बाप की नाक कटवा दी, समाज की आबरू कटवा दी। यह कौम मुस्लिम है जिस मुसलमान का
सारे लोग एक मकान में लगी हुई ईंट के समान होते हैं। जैसे एक मकान में 10,000 ईंट लगी है और 10,000 ईंट, हर ईंट एक दूसरे को पुख्तगी देती है। एक ईंट कमजोर हो गई तो सारा मकान कमजोर हो जाता है। उसी तरह दुनिया का सारा मुसलमान एक मकान के ईंट के समान है। अगर एक शराबी हुआ, एक पापी हुआ, एक बेनमाजी हुआ तो सारा मकान कमजोर हो जाता है। आज जो हमारी दुआएं रद्द हो गई इसीलिए कि मुस्लिम समाज में अक्सर लोगों की बड़ी तादाद, अक्सरियत मुसलमानों की बेनमाजी की है, शराबियों की है, जुआरियों की है, गाली गलौज देने वालों की है। यहाँ तो एक ही उल्लू सारे चमन को बर्बाद करने के लिए काफी है। और जब हर शाख पे उल्लू बैठा हो तो फिर चमन का क्या हाल होगा, गुलिस्तान का क्या हाल होगा कि एक शराबी समाज में आग लगाने के लिए काफी है, एक बेनमाजी समाज का सुकून छीनने के लिए काफी है, और एक बदकार आसमान से आग बरसाने वाले अजाब को लाने के लिए काफी है। और जहां सारे लोग बदकार हो जाए, मेजोरिटी बदकारों की हो जाए, उसका क्या हाल होगा। एक कौम में मुस्लिम कुरान करीम हम नहीं पढ़ते, मुसीबत आती तो कहते हैं अल्लाह कहां है, रसूलुल्लाह कहां है, और अल्लाह कहां है। हाँ, अल्लाह ने वादा किया है कि मुसलमानों को फतह देगा, तो एक काफिर हमें मार रहा है, अल्लाह कहां है। ये नहीं देखता कि मार क्यों रहा है, जलील क्यों हो रहे हैं, आखिर क्या वजह है। अल्लाह ही दुनिया चलाता है, हमारे नाचने कूदने से कुछ नहीं होता है। ये मत बोल कि मैं इस्लाम बचाता हूं, मैं इस्लाम बोलता हूं, मैं इस्लाम की खिदमत कर रहा हूं, मैं इस्लाम का पैगाम पहुंचा के लोगों को बुराई से बचाता हूं। ये मत बोल। एहसान खुदा का है कि वह तुझे इस्लाम की खिदमत का मौका अता फरमाया है, इस्लाम की खिदमत की तौफीक अता कर दी है। वरना लाखों करोड़ों लोग हैं जो झूठ बोल रहे हैं, जो फिल्म का गाना गा रहे हैं, जो फिल्मी स्टाइल नकल कर रहे हैं, जो फिल्मी डायलॉग बोल रहे हैं, जो जबान पे गीबत जारी किए हुए हैं। अगर तू कुरान बोलता है तो तेरा कमाल नहीं, अल्लाह के फजल का कमाल है। अगर तू नमाजी है तो तेरा कमाल नहीं, अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया है। एक आदमी की गिरफ्त अगर अल्लाह कर ले, एक बंदा की, तो समझ ले पूरी इमारत ढह जाएगी। जिस तरह से एक तस्बीह का दाना है, अगर धागा टूट गया और एक दाना नीचे गिरा तो समझ ले कि सारा दाना धीरे धीरे नीचे गिर जाएगा। यही है मुसलमान सारे एक मकान की ईंट के समान है। और दूसरी हदीस हुजूर ने फरमाया कि मुसलमान एक जिस्म के पार्ट्स की तरह है। जिस तरह पांव में कांटा चुभता है, एहसास सारे जिस्म में होता है, उसी तरह एक मुसलमान अगर कहीं शराब पीता है तो पूरी मुस्लिम जिस्म को इसकी तकलीफ का एहसास होता है, पूरी मुस्लिम सोसाइटी को इस तकलीफ का एहसास होता है, और यह सारा जिस्म उस दर्द को महसूस करता है। ऐसा नहीं कि पांव में कांटा चुभा है तो सर को कोई तकलीफ नहीं, पूरा जिस्म वह दर्द महसूस करता है। इसी तरह से दुनिया के सारे मुसलमान एक जिस्म के समान है। पांव में अमेरिका में कांटा चुभे, वह दर्द हिंदुस्तान का मुसलमान महसूस करता है। फिलिस्तीन का मसला था, फिलिस्तीन के लोग शहीद हो रहे हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान को तड़पने की क्या जरूरत थी, अमेरिका के मुसलमान को तड़पने की क्या जरूरत थी, चाइना जापान के मुसलमानों को दर्द महसूस करने की क्या जरूरत थी। ये करोड़ों नौजवान जो फिलिस्तीन जाके गर्दन कटाने का जज्बा रख रहे, सड़कों पे आ रहे हैं, इसको क्या जरूरत पड़ी थी। इनकी जमीन गई, इनका मकान गया, इनके बच्चे कटे नहीं, मगर एक मुसलमान की जमीन जा रही है, एक मुसलमान की गर्दन कट रही है। यही है वो इस्लामी रिश्ता जो बदन में आग लगा देता है, जो तक कांटा वहां चुभा है फिलिस्तीन में, दर्द का एहसास यहां हो रहा है। और अगर ये एहसास खत्म हो जाए वह मुर्दा है। यानी फिलिस्तीन में बच्चे शहीद हो रहे हैं और यहां मैं सनीमा रात भर देख रहा हूं, रात भर मोबाइल चला के गंदी तस्वीरें देख रहा हूं। समझ जाए उसका दिल मर चुका है, उसका दिल अंधा हो चुका है। एहसास जिंदा को होता है, मुर्दा को नहीं होता है। जो मर गया कोई एहसास नहीं, तो जिसका दिल मर चुका हो उसको कोई एहसास ना होगा। अभी 5 दिन पहले बरेली से आगे बदायूं है, बदायूं से पहले सिकरौली एक जगह है, वहां पे तीन नौजवान शराब में धुत बाइक चला के जा रहे थे। एक तो स्पॉट डेथ कर गया और 2 बरेली शरीफ में मौत और जिंदगी से जूझ रहा था। वह पता नहीं दोनों मर गया कि नहीं मरा। उसी दिन जलसा उस गांव में था तो लोग सदमे में थे, सारा गांव सख्ते में था, जलसा हो कि नहीं हो। और सारे मेहमान शायर और खतीब आ चुके थे। तो लोगों ने फैसला लिया जलसा होगा, बाहर के साउंड को खोल दिया जाए ताकि गांव के हर घर में आवाज ना हो, बल्कि चूंकि लाश रखी हुई, डेड बॉडी गांव में रखी हुई है, इसलिए जलसा तो होगा ही, अल्लाह रसूल की बातें होंगी। अंदर का साउंड जारी रहा, होता रहा। तो ठीक है, साउंड बंद कर दे। कुछ लोगों ने कहा कि जलसा बंद कर दे। और उसी गांव में जिस घर में मैं खाने के लिए गया तो मैंने देखा वहां सारा गांव सदमे में डूबा हुआ है। मगर एक जोकर
जिसके चेहरे पे दाढ़ी भी थी और वो लेटा हुआ था चारपाई पे, उसी के घर में खाने के लिए मैं गया, वहां कंबल ओढ़े हुआ है और सीने तक कंबल है और हाथ में मोबाइल है, और उसी दिन वर्ल्ड क्रिकेट का फाइनल हो रहा था और वह तमाशा देख रहा है। डेड बॉडी गांव में रखी हुई है, सारे लोग सकते में है, चूंकि जवान मौत है और कुंवारा नौजवान 18 साल का है वो मर गया है, सारे लोग परेशान है, मगर दिल इतना अंधा हो चुका है कि वह तमाशा वर्ल्ड कप क्रिकेट देख रहा है, वह साहब क्रिकेट का तमाशा देख रहा है। तो इस मुर्दों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? जब सीना मर जाए या मुर्दे से क्या फायदा होगा? जिसका दिल जिंदा रहता है वह उस लाश को अपनी लाश समझता है, उसकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझता है। तो एक बंदा अगर मुजरिम हो तो सारा मकान कमजोर हो जाता है। वो तो अल्लाह का फजल है, लाखों मुसलमान शराबी हैं फिर भी कुछ नहीं होता, करोड़ों बेनमाजी हैं आसमान से अजाब नाजिल नहीं होता। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान शरीफ में इस तरह की बातें बताकर हमारी आंख खोलने की गजा दे दी है कि तुम जिस हाल में हो और जो जिल्लत और रुसवाई आती है यह तुम्हारे जुर्मों की सजा है। अल्लाह ने कैसे पकड़ा, कैसे गिरफ्त किया, सिर्फ एक चैप्टर में कुरान का खोलता हूं, उसी से अंदाजा लगा ले दुनिया भर में जो मुसीबतें आई हैं ये हमारे दिल के मरने, हमारी बदअमली का नतीजा है। कैसे नतीजा है? अल्लाह ने क्या कहा? फ़क़्सुसिल क़सस, अल्लाह ने कहा कि कहानी सुनाइए इन लोगों को, किस्सा बताइए इन लोगों को, ताकि नसीहत हासिल करें, ताकि ध्यान लगाए, ताकि इनका दिल मुर्दा दिल जगे, ताकि इसके दिल की बंजर जमीन जरखेज हो जाए। जिस तरह खेत मर जाता है उसको दोबारा खेती के लायक बनाने के लिए उसमें पानी डाला जाता है, उसी तरह जब दिल मर जाए तो नेकों के पास रहना चाहिए, हदीस कुरान सुनना चाहिए। जैसे कि मुस्तफा ने फरमाया इन्नल कुलूब तस्दा, दिलों को जंग लग जाता है। तो सहाबा ने पूछा सरकार इस जंग का इलाज क्या होगा? तो हुजूर फरमाते हैं कि कसरत से मौत का जिक्र करना, कुरान पाक की तिलावत करना, यह मरे हुए दिल का इलाज है। कसरत से कुरान पढ़ना, उससे मरा हुआ दिल जिंदा हो जाता है। और हुजूर ने क्या कहा? मौत को ज्यादा याद रखना। आज मौत को कोई याद ही नहीं रख रहा है। मुस्तफा ने कहा जो रोजाना 20 बार मौत को याद करेगा वो अपने घर में क्यों ना मर जाए, अल्लाह उसे शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। जो रोजाना 20 बार मौत को याद रखे, इतना सिर्फ हर नमाज के बाद दुआ कर लें, अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत व फीमा बादल मौत, ए अल्लाह हमारे लिए मौत में बरकत अता फरमा और मौत के बाद जो कुछ होगा उसमें बरकतें अता फरमा, भलाई अता फरमा, अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत। सिर्फ इतना 5 बार बोले, पांचों नमाजों के बाद 5-5 बार बोला, 25 बार हो जाएंगे। और हदीस में है जो 20 बार मौत का चर्चा करेगा वो शहादत का मर्तबा पाएगा, अगरचे अपने घर में क्यों ना मर जाए। तो हम लोग कहते हैं कि मौत का चर्चा घर में ना हो, मगर मुस्तफा कहते हैं कि 20 बार मौत को याद किया जाए। कुरान शरीफ में दर्जनों जगहों पे मौत का चर्चा आया है, पर दुनिया की मोहब्बत ने मेरे सीने को अंधा कर दिया। अब जिंदगी का चर्चा अच्छा लगता है, मौत का चर्चा अच्छा नहीं लगता। आखिरत की बात कोई करे अच्छा नहीं लगता, दुनिया के डेवलपमेंट की बात करे अच्छा लगता है, कोई शेख चिल्ली की कहानी सुनाए अच्छा लगता है, कोई कॉमेडी सुनाए अच्छा लगता है, कोई गागा करके कहानी सुनाए अच्छा लगता है, मगर कुरान अच्छा नहीं लगता, हदीस अच्छी नहीं लगती। यह दिल मर चुका है इसलिए अच्छा नहीं लगता। उस दिल को जिंदा कैसे करें? मौत को याद रखा जाए, आखिरत को याद रखा जाए, कुरान कसरत से पढ़ा जाए, कसरत से कलमा शरीफ का विर्द किया जाए। जिस तरह पानी पड़ता है खेत पे जिंदा होता है, जब कुरान की तिलावत का पानी दिल पे पड़ेगा तो मरा हुआ दिल जिंदा हो जाएगा। जब मौत की याद का पानी दिल पे पड़ेगा मरा हुआ दिल जिंदा हो जाएगा। रोजाना घर में काम का आगाज कुरान की तिलावत से होना चाहिए ताकि दिल जिंदा रहे। जब दिल मरा तब वह तमाशा देख रहा है लाश की मौजूदगी में, और जब दिल मरता है तब यहाँ रंगरलियां मनाता है मुसलमान। वहां बच्चे शहीद हो रहे हैं और यहाँ 5 करोड़ की शादी हो रही है, यहाँ शराब के जाम खनक रहे हैं और यहाँ मस्तियां हो रही हैं। 80 साल की औरतें शादी में नाच कूद रही है। शर्म, गैरत और हया सबका जनाजा उड़ गया। इस गांव में अगर किसी के घर में लाश आती है सारा गांव सोगवार हो जाता है, सारे लोग परेशान हो जाते हैं और उसके गम में शरीक होना चाहते हैं। कब? जब दिल जिंदा रहता है। और जब दिल मरे, लाश रखी हुई है, शराब पी जा रही है, लाश रखी हुई है, सिनेमा देखा जा रहा है, लाश रखी हुई है, हंसा जा रहा है, जबकि लाश की मौजूदगी में हंसना या दिल के अंधा होने की अलामत है। कब्रिस्तान जब जाओ, जनाजे की नमाज में हंसना नहीं, खामोश रह के उस मरहूम की मगफरत की दुआ करना है, मिट्टी देना है। मगर आज देख लें गरम गजा खा खा करके